हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। डीएनए द्विगुणन प्रारंभ होता है जब ए लीडिंग स्ट्रैंड ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनाता है, बी दोनों सूत्रों के न्यूक्लियोटाइड के बीच का हाइड्रोजन बंध टूटता है, संबंधित न्यूक्लियोटाइड के बीच का फॉस्फोडाइएस्टर बंध टूटता है, नाइट्रोजन क्षार व डीऑक्सीराइबोस शर्करा के बीच का बंध टूटता है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा क्या है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है डीएनए, जिसे हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिइक अम्ल भी कहते हैं। तो डीएनए जो होता है एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, अगर हम देखें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के संश्लेषण या फिर द्विगुणन को डीएनए का प्रतिकृतिकरण कहते हैं, यानी उसका रेप्लिकेशन कहते हैं। तो डीएनए का जो संश्लेषण होता है उसमें इंटरफेज के एस चरण में होता है। ठीक है, किसमें होता है इसका संश्लेषण? डीएनए का जो संश्लेषण होता है ये होता है इंटरफेस के एस चरण में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस विधि में जो द्विगुणन से निर्मित डीएनए की एक श्रृंखला नई और दूसरी पुरानी होती है, क्योंकि डीएनए अणु की दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण होता है और दूसरी श्रृंखला मूल डीएनए से बनती है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इसके द्विगुणन का जो प्रोसेस होता है, ये जो द्विगुणन है ये इसी को हमने क्या रेप्लिकेशन कहा है। तो इसमें कुछ चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहला चरण जो होता है उसमें क्या होता है, डीएनए गायरेज एंजाइम जो होता है। सबसे पहले डीएनए गायरेज एंजाइम जो होता है, जो डीएनए गायरेज एंजाइम होता है ये हाइड्रोजन बंधों को तोड़ देता है। हाइड्रोजन बंध को तोड़कर डीएनए के दोनों सूत्रों को का कुंडलन खोल देता है। क्या करता है? दोनों जो सूत्र होते हैं इनका क्या होता है, कुंडलन खुल जाता है, यानी ये अकुंडलित हो जाते हैं। अकुंडलित हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, डीएनए के नए स्ट्रैंड के निर्माण के लिए एक आरएनए प्राइमर का निर्माण आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा किया जाता है। आरएनए प्राइमर कौन बना रहा है? आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे प्रोसेस की, तो उसमें क्या होता है, आरएनए प्राइमर जो होता है वो डीएनए के जो 3 छोर होता है उस पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से छोटे-छोटे खंडों का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी खंड कहते हैं। यानी तीसरे में क्या बन गया? ओकाज़ाकी खंड बन गया। तीसरा क्या बन गया? ओकाज़ाकी खंड बन गया। उसके बाद इन खंडों के निर्माण पूर्ण होने के बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो प्राइमर को विघटित कर देता है और इस तरह से लाइगेज फिर उन टूटे हुए खंडों को क्या करता है, जोड़ देता है और इस तरह से एक पूरा हमें नया डीएनए मिल जाता है। तो यहाँ पूछा है सर्वप्रथम यानी प्रारंभ में क्या हो रहा है। तो प्रारंभ में अब देखेंगे हम क्या हो रहा है। लीडिंग स्ट्रैंड ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बना रहा है? नहीं। दोनों सूत्रों के न्यूक्लियोटाइड के बीच का हाइड्रोजन बंध टूट रहा है? यस, सबसे पहले यही होता है। संबंधित न्यूक्लियोटाइड के बीच का फॉस्फोडाइएस्टर बंध टूट रहा है? नहीं। नाइट्रोजन क्षार व डीऑक्सी राइबोस शर्करा का बंध टूट रहा है? नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।